बता देते हैं बीजेपी की लिस्ट से जुड़ी हुई। कहा यह जा रहा है कि आज बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर सकती है, जिसमें बिहार साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी आज कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, दूसरी लिस्ट आ सकती है। वहीं दूसरी ओर किसी भी वक्त चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि आज बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट रिलीज करेगी। आज बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ सकती है। इससे पहले कल कांग्रेस पार्टी की ओर से 43 नामों वाली दूसरी लिस्ट अपनी जारी की गई। बीजेपी की पहली लिस्ट की बात करें तो 195 सीटों पर कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहले लिस्ट में कर दिया है। लगातार बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी में जारी है। दूसरी लिस्ट को लेकर भी महत्वपूर्ण बैठक परसों शाम को हुई थी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अलग अलग राज्यों के बड़े नेता मौजूद रहे थे। बताया जा रहा है कि नाम फाइनल कर लिए गए हैं, सिर्फ रिलीज करना लिस्ट को बाकी है। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ दिल्ली से इंडिया न्यूज संवाददाता मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं। मेहंदी, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आज लिस्ट बीजेपी की दूसरी आ जाए? दूसरी लिस्ट में किन किन राज्यों के उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान? जी बिल्कुल, देखिए पहली लिस्ट के बाद अब दूसरी लिस्ट का इंतजार सभी को था। ऐसे में आज बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आज ही वो लिस्ट फाइनल कर दी जाए या जारी कर दी जाए, क्योंकि नाम फाइनल हो चुके हैं, सिर्फ जारी करना बाकी है। ऐसे में 7 मुख्य राज्य हैं जिन पर चर्चा हुई इस मीटिंग में। इसमें अगर बात करें महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका जैसे बहुत से राज्य शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या महज जो डिस्कशन था वो उत्तर प्रदेश की सीटों पर हुआ, क्योंकि बहुत से नामों को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी टिकट काटी जा सकती है, जिनमें सबसे बड़े नाम वरुण गांधी, मेनका गांधी या बृजभूषण शरण सिंह का सामने आ रहा है कि हो सकता है जिस तरीके से वो पिछले कुछ दिनों में विवादों का हिस्सा रहे हैं, उनको देखते हुए बीजेपी इनका टिकट इस समय काट सकती है। साथ ही महाराष्ट्र और बिहार को लेकर अभी सहयोगी दलों से बातचीत चल रही है कि किस तरीके से जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो इन चुनावों में रखा जाएगा। तेलंगाना को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम सीटों पर जो उम्मीदवार है उनको रिपीट किया जा सकता है। तेलंगाना के लिए ये कहा जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकता है 99 लोगों के नाम दूसरी लिस्ट में जारी कर दिए जाएं, क्योंकि पहली लिस्ट में जो कयास थे वो 150 नामों के थे, लेकिन सबको चौंका देने वाले फैसले सामने आए थे। 195 लोगों के नाम जारी करके बीजेपी ने सबको चौंका दिया था, लेकिन अब दूसरी लिस्ट का इंतजार बहुत ज्यादा है। ऐसे में खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से कि बहुत से जो उम्मीदवार हैं उन्होंने खुद अपना नाम वापस लिया है। जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो गौतम गंभीर ने ये जारी कर दिया था कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसे ही तेलंगाना से भी या फिर बहुत से राज्यों से कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना नाम खुद वापस ले लिया है, लेकिन कुछ नामों के नाम पर अभी भी संशय बना हुआ है और उनकी टिकट काटी जा सकती है। ऐसे में बहुत से सांसद हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कुछ राज्यों के उनके नाम भी सामने आ रहे हैं टिकट कटने के नाम पे, लेकिन बीजेपी जो है वो हर कदम फूक फूक कर रख रही है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। और जिन सीटों पर बीजेपी ने जो बीजेपी को पिछले चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ा था, उन सीटों को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान से चर्चा और विचार विमर्श। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें महाराष्ट्र और बिहार से ही आती हैं, पश्चिम बंगाल से आती हैं। ऐसे में महाराष्ट्र और बिहार को लेकर का फॉर्मूला सेट हो चुका है घटक दलों के साथ बीजेपी का, क्योंकि बताया जा रहा है कि बिहार में चाचा भतीजे की फाइट की वजह से भी कुछ परेशानियां आ रही हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र का भी सीटों का नामों का ऐलान हो सकता है क्या कैंडिडेट्स के इस लिस्ट में? जी बिल्कुल हो सकता है। महाराष्ट्र और बिहार को लेकर भी चर्चाएं बहुत तेजी से और बहुत ही गर्मागर्मी से इस मीटिंग में की गई है और जो सहयोगी दल हैं उनसे लगातार बातचीत चल रही है। बिहार में जो भी एनडीए का हिस्सा है उनसे बातचीत है। नीतीश कुमार कितनी सीटों पर लड़ेंगे, जीतन राम मांझी का क्या कुछ इसमें सीट शेयरिंग फॉर्मूला होगा, चिराग पासवान की पार्टी का क्या कुछ होगा, इसको लेकर बीजेपी बहुत ही विचार विमर्श और मंथन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी जो एनडीए के सहयोगी दल है, चाहे वो एनसीपी हो या शिवसेना हो, उनके साथ भी बातचीत और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगातार डिस्कस किया जा रहा है। दूसरी ही लिस्ट में इन दोनों राज्यों की जो मुख्य सीटें होने वाली है उनके उम्मीदवार पर मुहर लगाई जा सकती है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये दोनों ही राज्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से सहयोगी दलों के साथ बातचीत चल रही है, मैराथन मीटिंग का मैराथन चल रहा है, तो दूसरे लिस्ट में ये दोनों जो राज्य हैं वो मुख्य रूप से देखने वाले होंगे कि बहुत सारे लोगों के टिकट कटने के नाम
की बात भी महाराष्ट्र से सामने आती है और नए उम्मीदवार कौन इन राज्यों से उतरने वाले हैं वो भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तो देखिए दूसरी लिस्ट पर निगाहें टिकी हैं। जाहिर है जिन सांसदों के नाम मेहंदी चल रहे हैं कि पत्ता जिनका कट सकता है वो भी टकटकी लगाए बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे लिस्ट का। क्या पहली लिस्ट में हमने देखा तमाम समीकरण पार्टी की ओर से ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया। क्या दूसरी लिस्ट में भी इसी तरह के कुछ समीकरण नजर आ सकते हैं, महिलाओं को जहां पर तरजीह दी जाए और युवाओं को तरजीह दी जाए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ज्ञान का फॉर्मूला लेकर चल रही है उसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं को लेकर प्राइमरी फोकस है और सबसे बड़ा फोकस इन्हीं लोगों पर किया जा रहा है। ऐसे में पहली लिस्ट में बहुत से युवा चेहरे और महिलाओं को लेकर जो नाम थे वो सामने आए थे, तो दूसरी लिस्ट में भी यही समीकरण साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनावों का उनका एजेंडा रहा है कि महिलाओं को तरजीह दी जाएगी, तो 33% महिलाओं की बात निकलकर सामने आई थी। पहली लिस्ट के बाद बहुत से सवाल भी बीजेपी पर खड़े हुए कि ये तो बहुत कम प्रतिशत है महिलाओं का, और कौन से चेहरे सामने आ सकते हैं। तो ऐसे में अब दूसरी लिस्ट में महिलाओं का ज्यादा नाम भी सामने निकलकर आ सकता है, क्योंकि सिर्फ यही समीकरण नहीं, जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी नए चेहरे जो उतारे गए हैं उनमें भी महिला को साधा गया है, गुज्जर वोटों को साधा गया है। तो जातीय समीकरण को भी देखते हुए बीजेपी हर एक डिसीजन ले रही है। तो जो दूसरी लिस्ट है वो भी इन्हीं फैक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ सकती है कि ज्ञान का फॉर्मूला किस तरीके से सीट शेयरिंग पर काम करता है, या फिर जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से वोट दी जा बिल्कुल, तो देखिए सीट निगाहें शेयरिंग दी टिकी जाती हैं है। दूसरी लिस्ट पर। कांग्रेस ने कल अपनी दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी कर दी। आज क्या बीजेपी अपनी लिस्ट रिलीज करेगी? कौन कौन से सांसद होंगे जिनका पत्ता कटेगा? कौन से नए चेहरे होंगे जिन्हें पार्टी उम्मीदवार बनाएगी? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल मेहंदी, आपका शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए।